मैं हूँ प्रीति और आप देखने वाले हैं आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो। अब ये वीडियो में आपके बर्थ डेट के हिसाब से, ठीक है, आपकी जो जन्म तारीख है उसके हिसाब से आपको ये वीडियो देखना है। अब यस, अगर आपकी जन्म तारीख में से है 1-10, अगर आपकी जन्म तारीख 1-10-19-28 ये 4 दिनों में से एक है, तो आपका जो बर्थ डेट, आपका जो बर्थ नंबर है दैट इज़ 1। तो उसके आधार पर ये वीडियो बताया गया है। बर्थ नंबर 1 टू बर्थ नंबर 9 के ऊपर सारे के सारे वीडियो दिए गए हैं। तो पूरा का पूरा रीडिंग इसी के आधार पर होने वाला है। सो यस, इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं जहाँ से आप अपने बर्थ नंबर का वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। और पहले कुछ बातें मुझे क्लियर करनी ज़रूरी है कि जो आई जस्ट फील के ये वीडियो में हम शुरू करें उससे पहले मैं बता दूं, तो देर आर सर्टन थिंग्स, यस, कि कुछ बातें हो सकती है कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें हैं कि जो अभी नहीं बट बाद में रेजोनेट करेंगी, ठीक है। तो आपको उसके हिसाब से ये वीडियो, यस, यू हैव टू बी अवेयर कि आपको उस तरह से देखना है। और ये वीडियो टाइमलेस वीडियो है आपके लिए। कब क्या चीज़ अभी जब भी आप ये वीडियो को ओपन करेंगे तब आप इस वीडियो को समझ पाएंगे। आप इस वीडियो में जो भी बताया गया है उसके हिसाब से आप फॉलो कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस इज़ इट। मेरे बारे में कुछ आपको बताऊं तो मैं हूँ प्रीति और मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, मैं एक टैरो एक्सपर्ट हूँ। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स कर रही हूँ और मैं टैरो कार्ड सिखाती भी हूँ। मेरे टैरो कार्ड के क्लासेस होते रहते हैं, तो मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर आप मेरे क्लासेस की सारी डिटेल्स आप जान सकते हैं। और जी हाँ, मेरे चक्रा के क्लासेस भी होते हैं। चक्रा ओपनिंग करने में अगर आपको इंटरेस्ट है तो उसके ऊपर भी क्लासेस है। बट येस, वो 1-on-1 क्लासेस, मतलब इंडिविजुअल क्लासेस होते हैं कि जो ग्रुप में नहीं होते हैं, कि तो जब आप लेना चाहते हैं आप उसे ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम शुरू करने वाले हैं। स्टार्टेड। चलिए, तो यस, यूनिवर्स, मेरे व्यूअर्स के जिनकी बर्थ डेट है 1-10-19-28, उनके लिए कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस है वो मुझे बताइए प्लीज़। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1-10-19 या 28, उनके लिए कौन से इम्पॉर्टेंट मैसेजेस हैं कि जो आपको अभी देना है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ ये है, इनमें से कोई भी एक है, तो देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। सबसे पहले आपके लिए जो कार्ड में आया है, दिस इज़ एक्चुअली टेलिंग यू कि आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस, यस, अबंडेंस से भरी रहने वाली है आपकी लाइफ। आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस रहेगा, काफ़ी ज़्यादा मटीरियलिस्टिक रिसोर्सेज, जो भी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ती है वो हमेशा आपके पास रहेगी, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। एक और चीज़ है, आपको हमेशा कोशिश करनी है कि आप चीज़ों में उलझे ना रहे, ठीक है। अगर आपके पास 2 ऑप्शंस है तो आप दोनों में उलझे ना रहे। काम भी अगर करना है तो अगर 2 चीज़ें, 2 काम साथ में दिए गए हैं तो कौन से ऑप्शन का चुनना है, कौन सा नहीं चुनना है। तो ये इनडिसीजिवनेस है, उसमें आपको ज़्यादा समय के लिए फंसा नहीं रहना है, बिकॉज यस, उसमें आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम बर्बाद करते हैं। नेक्स्ट जो बात यहाँ पर हो रही है, भले आपके लिए बताया गया है कि आप अबंडेंस बहुत ज़्यादा आप अपनी लाइफ में जी पाएंगे, बट उससे भी इम्पॉर्टेंट जो बात है वो है, ये कार्ड बताता है पैसे बहुत ही केयरफुली यूज़ करना है। जब भी लोगों को बताया जाता है कि काफ़ी अबंडेंस उनकी लाइफ में है तो पैसे अनशंट जगह पर खर्च कर देते हैं, विच यू डोंट हैव टू डू। आपको पैसे बहुत ही संभल कर यूज़ करने हैं, बहुत ही केयरफुली यूज़ करने हैं। सी, एक और चीज़ है, आपको यस डोनेशन करने हैं। अब डोनेशन करना है मतलब ये नहीं कि आप जितना कमाते हैं सारा का सारा डोनेट कर देना है, राइट। अभी जितना कमाते हैं आपको अपनी लाइफस्टाइल जीने के लिए भी कुछ पैसे चाहिए, तो अपनी लाइफस्टाइल आप जिए, अच्छी तरह से अपनी लाइफ को जिए, बट एट द सेम टाइम आपको कोशिश करना है कि हर महीने आप अपनी तनख्वाह में से थोड़े से पैसे निकाल कर आप कुछ डोनेशन करें। जहाँ पर आपको लगता है कि डोनेशन करना ज़रूरी है वहाँ पर डेफिनेटली डोनेशन करें। इट इज़ गोइंग टू गिव यू, आपके सोल को बहुत ज़्यादा पीस मिलेगा अगर आप वो चीज़ करते हैं। तो ये वाला कार्ड जो है ये कहता है कि
आपको पैसे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करने हैं, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए मतलब कि ऐसा कि 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट किया जिसके बाद आपको उसके रिटर्न्स मिलते हैं, या फिर 10 ईयर्स तक आपको इन्वेस्टमेंट रखना है जिसके बाद बहुत अच्छा उसका आपको रिटर्न मिलेगा, बहुत अच्छा उसका ग्रोथ होगा। तो कुछ उस तरह से 10 ईयर्स का हो सकता है, 5 ईयर्स का हो सकता है, कभी कभी 20 साल, जितना भी लंबा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। और अगर आपने लाइफ इंश्योरेंस में अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो भी ये कहता है कि अच्छे से अपना इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, उसमें आप अच्छे से इन्वेस्ट कीजिए। ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट उसमें होना चाहिए कि जहाँ से आपको पैसे रिटर्न में ज़्यादा मिलते हो, राइट। बिकॉज जी हाँ, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस होना चाहिए, सही है। बट आप जब जीवित है, जीते जी आपको जब पैसे का रिटर्न ज़्यादा मिल सके, उस तरह से आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये कार्ड कहता है कि आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशनशिप है, इट इज़ एक्चुअली अ वेरी गुड थिंग। बहुत अच्छा रिलेशनशिप आपका है आपके पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर के साथ जो रिलेशन है दैट विच इज़ लाइक ऑटो रिन्यूअल टाइप का है। मतलब कभी भी आप दोनों के बीच का जो स्पार्क है वो कम नहीं होता है। थोड़े थोड़े समय पर, हर थोड़े समय पर आप अपना रिलेशनशिप को रिन्यू करते रहते हैं, अच्छे से आप अपने रिलेशनशिप को यस रिकिंडल करते रहते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। बट इसकी वजह मतलब इसमें ये नहीं है कि आपको अपने पार्टनर को टोटली फॉर ग्रांटेड ले लेना है, ऐसा नहीं करना है। फॉर ग्रांटेड लेंगे तो डेफिनेटली वहाँ पर आप सफ़र करेंगे। तो रिलेशनशिप को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, पार्टनर को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है। ये जो कार्ड है ये कहता है आपके ऐसे जितने भी रिश्ते हैं कि जो आपको लगता है कि आपका ज़्यादा समय खा रहे हैं, उन सभी रिश्तों से आपको पीछा छुड़ाना है। बिकॉज येस यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, आपके पास बहुत सारे दूसरे काम होते हैं। और आई थिंक आपको अभी तक ये अनुमान हो गया है कि आप अपना ज़्यादा टाइम किसी दूसरे के पीछे खर्च कर रहे हैं और आपका टाइम बस वेस्ट हो रहा है। तो अपना टाइम को अच्छी जगह पर लगाए, अपने पार्टनर के साथ, अपने फैमिली के साथ घूमने जाइए, कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स उसमें अपना फोकस लगाइए, अच्छे बुक्स हैं उसमें उसको पढ़िए, तो वो कीजिए। बट जो बिन ज़रूरी जो रिश्ते हैं, बिन ज़रूरी लोग हैं जहाँ पर आप उठते बैठते थे कि जब अब अगर आप वहाँ पर देखते हैं तो आपको लगता है कि दिस इज़ वर्थलेस, अब इनके साथ उठना बैठना अब ज़रूरी नहीं है, तो येस डेफिनेटली बाय ऑल मीन्स उनसे आप पीछा छुड़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब इम्पॉर्टेंट जो ओरेकल के मैसेजेस हैं वो देखते हैं। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं जो 1, 10, 19, 28, अगर जिनकी बर्थडे है, जो मेरे व्यूवर्स हैं जिनकी बर्थडे 1, 10, 19 या 28 है, उनके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए, उनके लिए मुझे फ्यूचर गाइडेंस चाहिए। प्लीज़ हेल्प मी। मेरे जो व्यूवर्स हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 या 28, उनके लिए इम्पॉर्टेंट फ्यूचर के मैसेजेस मुझे चाहिए। तो ये कार्ड हमारे लिए स्पेशल मैसेज लेकर आया है। चलिए ये देखते हैं आपके लिए फ्यूचर के लिए क्या है इम्पोर्टेंट संदेश। सबसे पहले आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट मैसेज है कि आपको कोशिश करना है कि आपका यस लव ट्रायंगल ना बने। हमेशा कोशिश करो कि अपने पार्टनर के साथ एक्सक्लूसिव रिलेशनशिप रखें, अपने पार्टनर के साथ ही कमिटेड रिलेशनशिप में रहें। ज़्यादा थर्ड पर्सन के ऊपर, जो तीसरा व्यक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान मत दे। बिकॉज टेक्निकली देखने जाओ तो आपका पार्टनर के साथ आपका रिश्ता बहुत अच्छा है एंड अगर कुछ है कि जो बहुत अच्छा है देर आर सम रिलेशनशिप्स के जो एक गॉड का ब्लेसिंग के रूप में होते हैं कि जहाँ पर कुछ भी ज़्यादा हमें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसमें। तो यू हैव टू बी केयरफुल कि जब आपको इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अनमोल रिलेशनशिप मिला है तो आप उसको ऐसे ही फॉर ग्रांटेड ना लें। तो थर्ड पर्सन के ऊपर, आउटसाइड पार्टी उसके ऊपर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, ज़्यादा नहीं, बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं करना है, ठीक है। बट देर आर ऑल्सो चांसेस, अगर ये कार्ड आया है तो आपका इन्वॉल्वमेंट ज़रूर रहेगा किसी ना किसी थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। बट हमेशा आपको कोशिश करना है कि आपके पार्टनर के ऊपर आपका 100% ज़्यादा फोकस रहे। ये व्यक्ति है सी हिडन थिंग्स, मिस्ट्री, फिलॉसफी, इंटेलेक्चुअल नॉलेज, एजुकेशन,
दिस इज़ अ बिग थिंग, यू नो। जैसे पहले ये वाला जब कार्ड आया था आपके लिए, तो आई ऑलवेज सेड कि जो बिन ज़रूरी रिश्ते हैं इनसे दूर रहिए, और जो कुछ और चीज़ों पर फोकस करें कि जहाँ पर आपके लिए टाइम का एक अच्छा यूज़ हो उस तरह से। तो ये वाला रीडिंग बताता है ऐसी बुक्स आपको पढ़नी है, इंटेलेक्चुअल नॉलेज आपको हासिल करना है, एजुकेशन सीक्रेट्स, मैन्यूस्क्रिप्ट, जहाँ पर कुछ ऐसी मिस्टीरियस नॉलेज है वो आपको हासिल करने की ज़रूरत है। अब ये कौन सा नॉलेज है मुझे नहीं पता, बट कुछ डेफिनेटली ऐसे सब्जेक्ट्स हो सकते हैं कि जो आपने सोच कर रखा है कि भाई मुझे ये सीखना है, मुझे ये आना चाहिए, राइट। नेक्स्ट ये जो कार्ड है ये बताता है कि एक फ्रेंड आपकी लाइफ में हमेशा रहेगा कि जो बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही फेथफुल, बहुत ही अच्छे से आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे। और ये जो आपका फ्रेंड है, दिस फ्रेंड इज़ लाइक अ सोलमेट, ठीक है। ये आपका सोलमेट तरह का ये फ्रेंड है। और हो सकता है कि ये पेट्स रखना पसंद करते हैं, या फिर ये डॉक्टर या नर्स है किसी तरह के, तो ये चीज़ है। ओके, फेथफुल, कंपेनियन, हेल्पफुल, प्लेफुल, तो ये एक ऐसा आपका एक फ्रेंड है। आई डोंट नो हु दिस फ्रेंड इज़। ये भी हो सकता है कि आपका कोई पेट है, आप फ्यूचर में कोई ऐसा पेट रखने वाले हैं, कोई ऐसा एनिमल रखने वाला है कि जिसके साथ आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो जाएगा, आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक है। नेक्स्ट जो हमारे पास मैसेज है वो है यू और इज पर्सन नो यहाँ से स्पाउस, लव इंटरेस्ट, मैस्कुलिन एनर्जी। बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी दिखाई दे रही है। ये या तो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी हो सकती है, या कोई दूसरा व्यक्ति के जो आपकी लाइफ में है जिसके अंदर आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन एनर्जी जिसको आप एक्सपीरियंस करते हैं। अगर इस व्यक्ति को आपको लगता है लाइक मैस्कुलिन एनर्जी इज़ वेयर कि जहाँ पर मैस्कुलिन डोमिनेटिंग एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, अचीविंग चैलेंजेस, अचीवमेंट, सक्सेस, ये सारी वाली एनर्जीज इनके अंदर है। बट एट द सेम टाइम दे आर सो हम्बल, सो कंपैशनेट, सो गुड ह्यूमन बीइंग। अगर ये सारी क्वालिटीज़ आपको आपके आसपास किसी व्यक्ति में दिखती है तो हमेशा कोशिश करो कि अगर आप पुरुष है तो आप इनको मिरर करने की कोशिश करो। अगर आप स्त्री है तो ये व्यक्ति आपकी एनर्जीज़ को बैलेंस रखने में आपकी बहुत मदद करेंगे। तो इन्हें एक अच्छे एडवाइज़र के रूप पर आप इनके साथ हमेशा एक अच्छा रिश्ता, अच्छी फ्रेंडशिप बनाए रख सकते हैं। ये जो कार्ड है ये कहता है कि ओके, जो आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लोग हैं, द पीपल हु आर इम्पोर्टेंट टू यू, आपसे जो लोग क्लोज हैं, उनके साथ आपको हमेशा रिटन फॉर्म में आपको कुछ लिखना चाहिए। ईमेल तो ठीक है, बट दिस इज़ डेफिनेटली लाइक राइटिंग अ लेटर, राइटिंग अ कार्ड टू देम। तो आप हमेशा कोशिश करो आपकी जितने सी, अभी मुझे पता है आज की लाइफ इतनी ज़्यादा फास्ट है, इतना ज़्यादा लोग या पीपल आर सो बिजी देमसेल्व्स दैट दे जस्ट फाइंड इट डिफ़िकल्ट कि कैसे इस चीज़ को पूरा करा जाए, कैसे लिखने बैठे किसी के लिए। बट जस्ट ट्राई टू राइट टू पीपल। ये एक अलग ही तरह का इसमें आनंद होता है कि जब 5 साल 10 साल के बाद भी लोग वही चिट्ठी को, वही नोट को वापस निकाल कर पढ़ते हैं। तो देयर इज़ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ जॉय इन दैट, ठीक है। तो वो कोशिश करो कि आप उसे ऐसा, अब जिसके साथ भी अच्छा रिलेशन आपका है, हो सकते हैं आपके नज़दीक के लोग हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनके साथ आप अच्छा रिश्ता इस तरह से बनाओ। बट येस, ट्राई टू राइट अ नोट टू देम ऑलवेज। और ऐसी जितनी भी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं आपकी लाइफ में, आप उसे संभाल कर रखो। नेक्स्ट जो कार्ड हमारे पास यहाँ पर है, परफेक्ट, डेलिकेट, कोडेड, फ्रेजाइल, पैटर्न, सिमेट्री, प्रिसाइज, हैंडल केयरफुली, क्रिस्टलाइन, यूनिक, डिज़ाइन, एक्सक्विजिट, डिटेल। ओके, स्नोफ्लेक का कार्ड है। अब स्नोफ्लेक्स, अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर स्नोफॉल होता है तो स्नोफ्लेक्स की डेफिनेटली पिक्चर्स दीजिए बहुत सारी। और ये एक और कार्ड है, ये एक और एक चीज़ है कि स्नोफ्लेक होती है या पानी होता है, उसके अंदर एक है जो पानी के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत सारी मेमोरी को होल्ड कर सकते हैं, बहुत सारी पॉजिटिविटी को होल्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको अपने आसपास एक लेवल की पॉजिटिविटी बनानी है तो आप ये चीज़ कर सकते हैं। अगर आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर स्नोफॉल होता है, यू कैन डू दिस। स्नो के गोले बना सकते हैं, 4 गोले बनाइए, और उसमें हर गोले में अच्छा सा पॉजिटिव थॉट रखना है। और आपके घर के बाहर 4 कोने में 4 दिशा में एक एक बॉल को रख देना है, ठीक है। वो आप कर सकते हैं। दिस इज़ एक्चुअली, ये स्नो के साथ आप करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बिकॉज स्नो एक ऐसी चीज़ है कि जो सॉलिड का सॉलिड रहता है काफ़ी दिनों तक। पानी होता है कि जो कुछ टाइम के बाद गंदा हो जाता है, बट दिस डज़ नॉट बिकम डर्टी बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। तो उसके ये बहुत काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देगा। यू कैन डू दिस इन एवरी विंटर, हर विंटर में आप ऐसा कर सकते हैं।
ये जो कार्ड है ये कहता है कि विन, विक्ट्री, रेप्यूटेशन, सक्सेस, की एक्सपीरियंस। या दिस इज़ एक्चुअली अ गुड कार्ड। आपकी लाइफ में किसी तरह की विक्ट्री है, किसी तरह का सक्सेस है कि जो आप एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। की एक्सपीरियंस, मेरिट, गोल्स, रिकग्निशन, फेम, डिजर्व एंड अवार्ड, एम्बिशन, अचीवमेंट। तो जी हाँ, तो ये कुछ है, कोई ना कोई आपका अचीवमेंट है, कुछ आप जल्दी से अचीव करने वाले हैं कुछ समय में। फ्यूचर में अगले कुछ सालों में आप ये नया अचीवमेंट कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाट दिस अचीवमेंट इज़, बट बिकॉज दिस इज़ लाइक अ कॉमन रीडिंग, लाइक अ जनरल रीडिंग। काफ़ी अलग अलग चीज़ें लोग करते हैं, काफ़ी अलग अलग सिद्धियाँ लोग हासिल करते हैं, और उसमें आपको डेफिनेटली प्राइज़ मिलेगा, काफ़ी ज़्यादा रेप्यूटेशन आपको मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। ये वाला कार्ड है कि जो बताता है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज, एक्टिव, रेन्यू, रेस्टलेस, अराइव, डिपार्ट, मूव, रेनोवेट, प्रेगनेंसी, बर्थ, स्प्लेंडर, टॉल, ठीक है। सो दिस कार्ड इज़ अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। फ्यूचर में कुछ ऐसा भी होने जा रहा है। यस, ये तब समय आएगा कि जब किसी तरह का रेनोवेशन आपके घर में, आपके ऑफिस में किसी तरह का रेनोवेशन होगा। उस समय की बात है कि वहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन ना सिर्फ आपके बाहर की दुनिया में होगा, बट आपके भीतर भी होगा। तो आपको अपने अंदर से भी ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपने अंदर से भी जो भी आपको लगता है कि जो इमोशंस सही नहीं है, जो अच्छे से नहीं आप फील कर रहे हैं, तो वहाँ पर सारे चेंजेस लाना ज़रूरी है। आप कहेंगे वो चेंजेस कैसे लाना है। सी देयर आर लाइक सेवरल थेरेपिस्ट होते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से आपको हेल्प कर सकते हैं आपके अंदर का वायरिंग चेंज करने में। सो येस, दैट इज़ डेफिनेटली पॉसिबल। तो ये एक चीज़ वो कर सकते हैं। एंड दिस कार्ड इज़ ग्रास हॉपर है, लीप ऑफ फेथ, ईजी गोइंग, सडन चेंज। ओके, ये हमारा स्पेशल मैसेज का कार्ड था, ठीक है। ये जो साइड में उड़कर गिरा था ये कार्ड है। सो दिस कार्ड इज़ एक्चुअली सेइंग लीप ऑफ फेथ। आपकी लाइफ में ऐसे कई मौके आपको मिलेंगे कि जब कोई आपको बता नहीं रहा कि भाई आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, कोई आपको बताएगा नहीं। जैसे आपके बॉस या कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति जब आपके पेरेंट्स या फिर आपके कोई बॉस, कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति जब आपको बता दे कि भाई ये करो, तो यू आर एक्चुअली मोटिवेटेड टू डू दैट। बट आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि कोई इंपॉर्टेंट व्यक्ति या सेलिब्रिटी आपको देगा कुछ ऐसा इंडिकेशन। ये वाला कार्ड बताता है कि आपको खुद को दिल से ऐसा इच्छा होगी, ऐसा आपको खुद से ऐसी इच्छा होगी, खुद से ऐसी एक फीलिंग आएगी कि आपको कुछ चेंज करना है, कुछ इजी गोइंग, सडन चेंज इन डायरेक्शन, डोंट वरी, मूविंग ऑन, प्रॉस्पेरिटी, सो व्हाट, बर्थ ऑफ सन, लक। या वी हैव लाइक 2 डिफरेंट कार्ड्स फॉर बर्थ। ओके, बर्थ का ये भी कार्ड है और ये भी कार्ड है। देयर आर चांसेस आप में से कुछ लोग होंगे कि जिनको बच्चे ऑलरेडी होंगे आपको, बट येस डेफिनेटली देयर इज़ वन मोर बर्थ कमिंग अप। हो सकता है कि आपके फैमिली में बर्थ हो रहा है, या आपके आसपास की कोई नज़दीक के जो रिश्ते हैं उसमें किसी का बर्थ हो रहा है, ये है। बट बिकॉज दिस इज़ योर रीडिंग, ये आपका रीडिंग है, तो देयर आर चांसेस कि ये आप ही के घर की बात हो रही है, आप ही के बच्चे की बात हो रही है कि अगला बच्चा होने जा रहा है, ठीक है। सो येस, दैट इज़ देयर। और यस, जी हाँ, तो ये सारी चीज़ है। चलिए अब एक फाइनल हम मैसेज दूसरा देख लेते हैं, बिकॉज येस इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हमको ओवरऑल अच्छे से हम रीडिंग देखें आपकी लाइफ के लिए, ठीक है। सो लेट्स टेक दिस कार्ड्स। यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं कि जिनकी डेट ऑफ बर्थ है 1, 10, 19 या 28, उनके लिए कुछ प्रिकॉशंस लेने वाली बातें, उनके क्या अवॉइड करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए। ऐसा तो क्या है कि जो शायद उनको जानना ज़रूरी है, जो शायद उनको ध्यान में नहीं आ रहा है, वो प्लीज़ मुझे उसके बारे में गाइडेंस दीजिए। ओके, सो फर्स्ट वी हैव, ओके, डायरेक्टली 4 कार्ड्स हमारे पास आ गए। सो लेट्स सी व्हाट दिस कार्ड्स आर सेइंग फर्स्ट। सबसे पहले से यहाँ पर ये कुछ ऐसी चीज़ है कि जो आपको जानना ज़रूरी है। पहले हमारे पास ये कार्ड है, आपको किसी को कोई गुरु आपको बनाना ज़रूरी है, ठीक है। आपको यस, मैंने जैसे कहा कि क्या अवॉइड करना चाहिए, किस चीज़ से सावधान रहना चाहिए, उसकी बात है। तो यहाँ पर डेफिनेटली गुरु वाली बात है। तो कोई अगर है कि जो आपके पीछे पड़ गए हैं, स्पेशली साधु तांत्रिक टाइप के जो हैं, जो आपके पीछे पड़ गए हैं, कोशिश करना है कि आपको उनसे सावधान रहना है। एट द सेम टाइम आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है कि जहाँ पर
इट इज़ ऑलवेज गुड। यस, सी एबंडेंस वाइज हर तरह से आपकी लाइफ में बिल्कुल पॉजिटिविटी मैंने देखी है, बट एट द सेम टाइम कभी कभी ज़रूरी होता है कि लाइफ के पाथ में आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलते रहे। उसके लिए आप किसी वाइज गुरु के पास कोई वाइज गुरु करे, जिसको जिसकी एडवाइस, जिसका कहा आप हमेशा मानते हैं, तो ऐसे गुरु को आपको ढूंढने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है ये वाला कार्ड। दिस कार्ड एक्चुअली शोज, यस, सी सारे पेंटिकल्स के कार्ड है। सो मनी वाइज money, there is a lot of money in your life. Again, as I said, there is a lot of money in your life. मनी बहुत सारे आ भी रहे हैं और बहुत सारे मनी आपने ग्रो करने रखे भी हैं, और आपकी हमेशा कोशिश ऐसी रहनी चाहिए कि जो ग्रो करने के लिए जो पैसे रखे हैं, राइट, इन्वेस्टमेंट किए हुए पैसे, जो सेविंग में जो पैसे रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को मत बताओ, बिकॉज बताओगे तो तब इन लोगों को होता है कि अरे यार तेरे पास इतने, मुझे थोड़े दे दे, राइट। तो किसी को दिखाना नहीं है जो भी ग्रो करने के लिए रखा है वो। एंड यस, बाकी दूसरे बहुत सारे पैसे आपकी लाइफ में आएंगे, बट अगेन यूज़ द मनी केयरफुली, ठीक है। जो भी पैसे आप अपनी लाइफ में लाते हैं, आपकी लाइफ में जो भी पैसे आते हैं उसे केयरफुली यूज़ करना है, ठीक है। सो ये आपके लिए स्पेशल मैसेजेस थे। चलिए, क्या अवॉइड करना चाहिए वो देख लेते हैं। आपको क्या अवॉइड करना चाहिए, किन चीज़ों को आपको अवॉइड करना चाहिए। These cards. Okay, so first of all we have this card. ये वाला कार्ड कहता है अवॉइड करना चाहिए। ओके, अगेन वी हैव दिस कार्ड। स्पिरिचुअल लोग जो होते हैं कि जो थोड़ा सा अगर आपको लगता है कि नेगेटिव एनर्जी के साथ काम करते हैं, ऐसे लोगों के साथ आपको ज़्यादा कांटेक्ट में नहीं रहना है। यहाँ पर भी यही चीज़ थी कि जो ऐसा तांत्रिक टाइप होते हैं कि जो कभी आपको लगता है कि अगर नेगेटिव एनर्जी के साथ काम कर रहे हैं तो उनके साथ आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है। जितना हो सके उतना केयरफुल रहना है। एट द सेम टाइम उनसे नज़रें मिलाकर बात नहीं करनी है, ठीक है। दैट इज़ वन थिंग। द नेक्स्ट थिंग वी हैव हियर इज़, इनसे हमेशा कोशिश करो कि आप अपनी लाइफ की जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो छुपा कर रखते हैं। आपकी इम्पॉर्टेंट लाइफ के कुछ इम्पॉर्टेंट, इट कैन बी लाइक हम कहते हैं ना कि जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट वाले जो जब पड़ाव आते हैं, वो पड़ाव की बात आप उनके साथ शेयर ना करें। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक पड़ाव है कि जो पूरा करना चाहिए। ये एक चीज़ है कि ये जो मुझे हासिल करना है, ये मुझे पूरा करना है। तो जितना भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है, कोशिश करो ऐसे लोगों से आपको दूर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज़ अगेन यहाँ पर हमारे पास दिस इज़ अ कार्ड फॉर प्रेगनेंसी का कार्ड भी है, प्लस एट द सेम टाइम ये एम्प्रेस का भी कार्ड है। तो दिस कार्ड वॉज एक्चुअली शोइंग काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस आपकी लाइफ में रहेगा। एट द सेम टाइम दिस इज़ ऑल्सो अ ह्यूज इंडिकेशन कि आपकी लाइफ में एक और बच्चा आ रहा है, ठीक है। एक और बच्चा है, या फिर हो सकता है कि आपका पहला बच्चा ही है, बट वट एवर इट इज़, येस, आपको बच्चे हैं, आपकी लाइफ में बच्चे लिखे गए हैं। सो येस, दिस इज़ डेफिनेटली हैपनिंग इन योर लाइफ सूनर और लेटर। जी हाँ, ठीक है। ये वाला कार्ड है, ये जो कहता है कि ओके, आपको हद से ज़्यादा सेलिब्रेशन नहीं करना चाहिए। अब सेलिब्रेशन जब भी होता है तो लोग बहुत ज़्यादा नशा करते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। तो आपको कोशिश करना है कि जो सेलिब्रेशन के टाइम पर ज़्यादा ड्रिंक्स होता है, स्मोकिंग होता है, वो उसमें आपको इंडल्ज नहीं करना है। सेलिब्रेशन तो एक चीज़ होती है कि जब शादियाँ होती है, पार्टीज़ होती है, तो आप मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दैट इवेंट। तो आप कभी भी उसको मना नहीं कर सकते, बट एट द सेम टाइम कोशिश करो कि आप सेलिब्रेशन में ज़्यादा नशे में ना जाओ, ठीक है। अवॉइड करने वाली दूसरी चीज़ ये है कि आपको अनसर्टेनिटी मतलब जहाँ पर अनिश्चितता है उससे आपको दूर रहना है। लाइफ में कुछ भी है कि जो अनिश्चित है, ऐसे रिश्ते से दूर रहना है। अनिश्चितता वाले, अगर हेल्थ का कुछ आप अपना रहे हैं कि जिसमें अनिश्चित है, इट इज़ अनसर्टन कि वो चीज़ हेल्दी है कि नहीं, उससे दूर रहना है। रिलेशनशिप में भी अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का व्यवहार करते हैं, कुछ भी आप उनको जैसे लेट्स से गिफ्ट करते हैं, कि जो अनिश्चित है कि उसको पार्टनर को गिफ्ट में दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, तो ट्राई नॉट टू डू इट। सो जो भी अनिश्चित है, अनसर्टेनिटी है, उससे दूर रहना है। यू ऑलवेज हैव टू हैव सर्टेनिटी। आपको हमेशा अपने मेंटली माइंड से क्लियर रहना है, क्या करना है क्या नहीं।
एक और चीज़ है, यू आर सम पर्सन, आप बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक व्यक्ति की तरह आप साउंड करते हैं, बहुत ज़्यादा मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में आप अपने पैर जमा कर बैठे हैं, ऐसे आप दिखते हैं, बट एट द सेम टाइम आपके अंदर एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट है, एक स्पिरिचुअल इच्छा है कि आप बहुत हाई लेवल की स्पिरिचुअलिटी का अचीव करना चाहते हैं। सी दिस इज़ अ गुड थिंग, स्पिरिचुअली आप जितना आगे बढ़ना चाहते हैं विच इज़ गुड, बट एट द सेम टाइम अपने आप को हर जगह से आइसोलेट नहीं करना है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में अगर आप पार्ट लेते हैं तो भी कोई बात नहीं, बट दुनिया से आपको आइसोलेट करके अपने आप को स्पिरिचुअल नहीं करना है, राइट। ये हम सारी वही चीज़ें देख रहे हैं कि जो आपको अवॉइड करना ज़रूरी है। ये वाला कार्ड बताता है, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। दिस कार्ड इज़ एक्चुअली शोइंग के दिस इज़ शोइंग अबाउट एन इम्पॉर्टेंट वुमन इन योर लाइफ। आपके लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट फीमेल की बात है, हो सकता है कि आपकी वाइफ हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, या आपकी बेटी हो सकती है। ये कोई ऐसे व्यक्ति है कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ही ज़्यादा कठोर है, ये तो ऐसा ही होना चाहिए, तो वैसा ही होना चाहिए, ऐसे कोई व्यक्ति है। ये भी हो सकता है कि ये आपकी कोई फ्रेंड है, तो इनसे आपको बचकर रहना है। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, बहुत ज़्यादा कठोर है, इनसे थोड़ा सा आपको बचकर रहना है, ठीक है। जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया। इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनका बर्थडे है 1, 10, 19 या 28। और जी हाँ, भविष्य में कोशिश करूँगी, अगर आपके कुछ और क्वेश्चन रहे इस वीडियो से, तो आई विल ट्राई टू मेक वीडियो समथिंग लाइक दिस फ्यूचर में भी। तो जी हाँ, तो अब तक के लिए फ़िलहाल यही सारा नॉलेज था कि आपके लिए जानना ज़रूरी था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो। Until next time, keep following the path of your soul's purpose because you are born for a reason. Thank you so much for watching. Bye bye.